अच्छा, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मसला नंबर 21। आपने किराए पर दुकान ली है, घर लिया है या कोई जमीन ली, कुछ भी आपने किराए पर लिया है। आमतौर पर हमारे यहाँ दुकान या मकान ली जाए तो शुरू में ही हैवी डिपॉजिट देकर आप उसको लेते हैं। आपने इब्तिदान दे दिया उनको 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इब्तिदान अगर कोई शख्स दुकान या मकान को किराए पर लेता है और बहुत ही हैवी डिपॉजिट देता है, तो हमारे यहाँ कर्ज ये चलता है कि फिर आपका माहाना जो किराया है, मसलन 10,000 है तो वो किराया 4,000 लेते हैं, 10,000 है तो वो 5,000 लेते हैं, 3,000 लेते हैं। यानी आपसे 10 लाख रुपए ले लिए और आपको माहाना किराया वो कम कर देते हैं। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब मकान छोड़ा तो 10 लाख आपको वापस दे देंगे और आपके उस 10 लाख में फिर उन्होंने जब आपको मकान वापस ले लिया वापस, आपके 10 लाख उन्होंने आपको वापस दे दिए। इसका मामला फिर ये होता है, जो असल समझने की बात है वो ये कि हैवी डिपॉजिट उनके पास कर्ज है और आपको बिल्कुल कम से कम कीमत पर आपको वो दे रहे हैं बतौर किराया के, तो इसका माना ये निकला कि आपने जो उनको दिया हुआ है दुकान या मकान किराए पर दिया हुआ है, तो उस किराया पर उन्होंने आपको नफा दिया। यानी लेना चाहिए था 10,000 और आपसे लिया है 4,000, उसकी बेस आपकी वहां पर कर्ज है, तो कर्ज के बदले में, और ये आमतौर पर मुतय्यन ही है, तो हमने अर्ज किया था कि अगर मुतय्यन न करे लेकिन उर्फ में मुतय्यन हो तो फिर इसकी हैसियत सूद की होती है। इसलिए हैवी डिपॉजिट देकर जो है वो किराए पर दुकान या मकान लेना ये सूद बनता है। बस उस आम तौर पर डिपॉजिट में आप उसको देते हैं तो उसकी वजह से किराया कम नहीं होना चाहिए। मसला नंबर 22वां मसला यह है कि मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए हम 2 बातें बुनियादी अर्ज करेंगे, दोनों अलग अलग हैं, फिर उनको हम जोड़ेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि अगर कोई शख्स किसी जगह मुलाजमत इख्तियार करना चाहता है और उस मुलाजमत के लिए वो शख्स जो है वो रिश्वत लेता या देता है, तो इस रिश्वत लेने देने का हुक्म पहले तो हम बयान करते हैं। और दूसरा यह है कि अगर किसी ने रिश्वत देकर कहीं नौकरी की है तो उसकी आमदन का क्या हुक्म है, आमदन उसकी हलाल होगी, हराम होगी, ये दोनों मसले हैं, दोनों को अलग अलग जिक्र करके हम इकट्ठा फिर करते हैं। यहां 2 बातें हैं जो आपने समझनी है। पहली बात यह कि अगर कोई शख्स रिश्वत दे तो रिश्वत देने का क्या हुक्म है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर लानत है। यानी जो शख्स रिश्वत लेता है और रिश्वत देता है, ये दोनों के दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक लानत के मुस्तहिक करार पाते हैं। अच्छा, एक तो ये उमूमी हुक्म हो गया। लानत का मुस्तहिक किस सूरत में करार पाएगा? अगर कोई शख्स किसी मफाद को हासिल करता है जिसका वो हकदार नहीं है, किसी मनफत को हासिल करता है जिसका वो हकदार नहीं है, तो अगर किसी मफाद या किसी मनफत को इंसान हासिल करे जिसका हकदार न हो, ऐसा शख्स लानत का मुस्तहिक करार पाता है। मिसाल के तौर पर दरखास्तें ली गई हैं किसी नौकरी के लिए और उस नौकरी के लिए
जो कुल दरखास्तें हैं, मसलन वो दरखास्तें हैं 100 दरखास्त के लिए जो काबिलियत चाहिए, एक शख्स के पास काबिलियत नहीं है। अब उसने सिर्फ और सिर्फ वहां रुपए दिए हैं, पैसे दिए, और पैसे देकर वो शख्स मेरिट लिस्ट में आ जाता है। अब और कई अफराद हैं कि जिन्होंने यहां पर आना था, लेकिन इस शख्स ने औरों के और इससे वाकईतन औरों के पास इससे ज्यादा सलाहियत मौजूद थी, लेकिन रिश्वत के बिना पर इस शख्स का नाम लिस्ट में आ चुका है। तो हम समझेंगे कि इस शख्स ने मफाद को हासिल करने के लिए, मनफत को हासिल करने के लिए इस शख्स ने रिश्वत दी है। लिहाजा ये जो हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले पर लानत फरमाई है, तो ये शख्स इस लानत का मिस्दाक होगा। एक बात। अच्छा, इसी के साथ समझ लें, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसका मकसद किसी का मफाद हासिल करना नहीं है, जिसका मकसद मनफत का हासिल करना नहीं है, और न ही किसी थर्ड पार्टी या दूसरा जो फरीक है उसके हक तलफी है, कुछ नहीं है, इसका मकसद क्या है कि इससे जो जुल्म हो रहा है, जुल्म को दूर करे, इस शख्स को जो बिला वजह मजर्रत, नुकसान और तंगी का सामना है वो दूर हो जाए। इसकी मिसाल भी समझ लें, आपका काम किसी ऑफिस में रुका हुआ है, आपकी फाइल है, फाइल जो है वो अभी वो उसको पास नहीं कर रहे, वो आपकी फाइल पर ऑब्जेक्शन दर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। आपको पता है कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुझसे पैसे ले। आपको बार बार, अब दूसरे दिन आ जाए, 10वें दिन आ जाए, आपको बार बार तारीखें देते चले जा रहे हैं, या ये कमी है, फला कोताही है आपकी फाइल में, तो इस तरह आपको परेशान कर रहे हैं, और इस परेशानी का मकसद महज यही है कि आप उनको पैसे दें। तो अगर किसी शख्स का सही हक है और उस सही हक के हासिल करने में लोग उसको तंग करते हैं और उसको रिश्वत पर मजबूर करते हैं, और ये शख्स अपने हक के हासिल करने के लिए और जुल्म और लोगों के जरर और परेशान करने को दूर करने के लिए अगर पैसे देता है, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इस शख्स का मुआवजा नहीं फरमाएंगे। ये सूरत इस हदीस की रूह से लानत का मुस्तहिक करार नहीं पाएगी, बल्कि इस सूरत का मतलब ये होगा कि ये शख्स जो है ये अपने आप से जुल्म को दूर कर रहा है। तो दो लफ्ज अहम हैं, एक है जल्ब मनफात यानी मनफत को लेना, एक है दफे मजर्रत यानी कि अपने से तंगी को, जुल्म सितम को दूर करना। तो अगर जुल्म सितम को दूर करने के लिए रुपया दिया जाए तो वो रिश्वत वाली इस रिवायत के तहत दाखिल नहीं होगा, बंदा लानती नहीं होगा। और अगर मनफत के हासिल करने के लिए लिया जाए तो फिर ये रिश्वत के हदीस के तहत आता है और ये लानत का मुस्तहिक शख्स करार पाता है। तो रिश्वत लेने और देने का जो हुक्म है उसको आपकी खिदमत में हमने वाजे कर दिया। गोया कि हम यूं कह सकते हैं कि रिश्वत जो देता है, कभी देना गलत होगा और कभी देना दुरुस्त होगा। जो सूरत दुरुस्त है वो जुल्म से बचने की सूरत है, और जहां तक लेने वाले का ताल्लुक है तो वो हर सूरत में उसका लेना नाजायज होगा, हराम होगा। एक बात तो ये समझ लें। दूसरी और अहम बात यह है, रिश्वत देकर कोई शख्स करता है, नौकरी करता है, रिश्वत देकर कोई शख्स नौकरी करता है, तो रिश्वत देकर नौकरी करने का हुक्म समझ लें। अगर तो ऐसा बंदा है, रिश्वत दी है, रिश्वत दी यानी इसका हक नहीं था, इसने रिश्वत दी है, तो रिश्वत देकर ये फिर उस पोस्ट पर जा लगा है। अब देखेंगे कि रिश्वत देकर जाने वाला बंदा अगर इसके पास सलाहियत मौजूद है उस पोस्ट की जो इसको सौंपी गई है, जो जिम्मेदारी इसके सुपुर्द की गई है, उसे ठीक ठीक अदा कर रहा है, तो अगरचे ये गया था गलत तरीके से तो इसको रिश्वत देने का तो गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर वहां पर ही अपनी नौकरी ठीक ठीक सरंजाम दे रहा है तो अब इसकी तनख्वाह बिल्कुल हलाल होगी। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये शख्स रिश्वत देकर गया है, हक नहीं था, लेकिन वहां जाकर भी इसके पास ऐसी सलाहियत न थी
کہ اس کے سپرد جو کام کیا گیا اس کو ٹھیک ٹھیک بجا لاتا تو اب ہم یہ کہیں گے اس کی تنخواہ بھی حلال نہیں۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ نمبر ایک واسطے کے ذریعے آپ جا رہے ہیں، نمبر دو وہاں پر کام نبھا رہے ہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر آپ غلط ذریعے سے وہاں پر گئے ہیں رشوت دے کر تو آپ کو رشوت دینے کا تو گناہ ملے گا، لیکن اگر آپ وہاں پر اپنا کام ٹھیک سر انجام دے رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی، اگرچہ رشوت کا گناہ ہوگا۔ اور اگر وہاں اپنی خدمات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہے تو اب آپ کی نوکری کی صورت میں آپ کو ملنے والی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30، انٹرنیٹ اور کیبل کا استعمال، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عام ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل کنیکشن ہے، آپ کے موبائل میں جو آپ کو انٹرنیٹ دیا گیا ہے، تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس میں آپ کو شامل ہیں۔ ایک بات یہاں اصول کے تحت اس کو سمجھ لیں، جس چیز کا استعمال ہوتا ہی حرام کام میں ہے، غلط کام میں ہے، ناجائز کام میں ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص پرووائڈ کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار، اور جو مسلمان اس کو لیتا ہے وہ بھی گناہگار، دونوں کے دونوں گناہگار ہوں گے۔ مثلا خنزیر کا گوشت شریعت نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک شخص خنزیر ذبح کر کے اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو، اب اس کا دینا بھی ناجائز ہے اور مسلمانوں کا خریدنا بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر کا استعمال ہے ہی برا۔ شراب ہے، شراب کو لینا اور دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بدکاری کے لیے کسی عورت کا اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے ہی غلط مقاصد کے لیے تو اس کا استعمال ناجائز ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس چیز کا استعمال جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، غلط طریقے سے استعمال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جس میں دونوں قسم کے آپشن موجود ہوں۔ تو ایسی چیز کو اگر کوئی پرووائڈ کرتا ہے تو اس کا پرووائڈ کرنا بالکل جائز ہے، اس پر اجرت لینا بھی بالکل جائز ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ اس کو لے کر اس کا یوز جو ہے مس یوز کر لیں اس کو، تو اب ان غلط استعمال کرنے والوں پر تو وبال ہوگا جس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے، پرووائڈ کرنے والا جو ہے وہ بری ذمہ ہوگا۔ یہی بات اب اصول سمجھ لیں۔ اب کیبل کنیکشن ہے یا آپ کو جو ہے انٹرنیٹ دیا جاتا ہے یا آپ کو وائی فائی کا کوئی کوڈ دیتے ہیں عام طور پر کہ اتنے روپے کے بدلے میں، تو یہ تمام تر صورتحال ایسی ہے کہ جس میں پرووائڈ کرنے والا جو چیز دے رہا ہے اس میں دونوں آپشن موجود ہیں، جو استعمال کرے وبال اسی پر ہے۔ لہٰذا اس اصول کے تحت کیبل کنیکشن کا کاروبار کرنا اور وائی فائی وغیرہ کا روٹر جو لگا دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جائز ہیں اور بالکل درست ہیں، اس میں اجرت لینا بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 34، جن اشیاء پر تصاویر ہوں ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں آج کل تو ٹرینڈ یہ چل چکا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ بغیر تصویر کے نہیں ہے، اگرچہ وہ جو پروڈکٹ مردوں کی ہے، استعمال مردوں نے کرنی ہے، اس کے باوجود تصویر خاتون کی لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل ایک وبا عام چل چکی ہے۔ پرنٹڈ جو تصویر ہے اس کو تصویر ممنوع قرار دیا گیا، جو پرنٹڈ تصویر ہے، اور جو تصویر ڈیجیٹل ہے اس کو ممنوع میں بعض نے شمار کیا، بعض نے شمار نہیں کیا۔ جو پرنٹڈ ہے، مثلا آپ نے کوئی چیز لی ہے، فریج لی ہے، تو فریج کے اوپر جو کارٹن ہے اس پر وہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ کچھ آپ نے بچوں کے کھلونے لیے ہیں ان پر تصویر بنی ہوئی، کچھ کاپیاں لی ہیں تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو اب آیا کہ ان تصویر والی چیزوں کو خریدنا، ان کو فروخت کرنا، ان کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جاندار، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور جانور، اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اس کی چہرے سے ہوتی ہے، فیس سے ہوتی ہے۔ اگر کسی تصویر میں اس کا چہرہ واضح ہو، باقی اس کا جسم ہو نہ ہو، تو یہ تصویر وہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اچھا، اگر تصویر ایسی ہے کہ وہ انسان کی نہیں ہے، وہ دکان کی ہے، مکان کی ہے، درخت کی ہے، سورج ستارے اور اسی طرح سمندر کی ہے، فضاؤں کی ہے، جہاز کی ہے، دیگر چیزوں کی تصاویر ہے، تو یہ تصویر چونکہ یہ جانور
की और जानदार की नहीं है, इसलिए इस तस्वीर को हम जो है वो नाजायज तस्वीर में शामिल नहीं करेंगे। इसको रखना, इसकी खरीदो फरोख्त करना ये जायज और दुरुस्त होगा। अच्छा, इससे ये बात मालूम हो गई कि जो तस्वीर इंसान की हो या जानवरों की और चेहरा उसका बिल्कुल वाज़ेह हो तो वो तस्वीर ममनू तस्वीर में शामिल है, उसको जो है ना खरीदो फरोख्त नाजायज है। और जो तस्वीर इस तरह की नहीं है, सीनरी टाइप तस्वीर है, तो इसमें जो जानदार मौजूद ना हो तो ऐसी तस्वीर खरीदना और बेचना ये बिल्कुल जायज है। अच्छा, ये इब्तदाई गुफ्तगू है बुनियादी। इस बुनियादी गुफ्तगू की रोशनी में एक बात 3 स्टेप में हमने समझनी है कि अगर कोई शख्स तस्वीरों वाली चीजों से मुराद डब्बा तस्वीरों वाला है और अंदर आपकी जो है वो प्रोडक्ट है, जो चीज आप करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, तो 3 दर्जात हैं तस्वीरों वाले डब्बा, और या जो जिस चीज पर तस्वीर बनी हो उस चीज को बेचने में 3 अहम दर्जात है। पहला दर्जा यह है कि अगर कोई शख्स कमाल तकवा पर, कमाल एहतियात पर अमल करना चाहता हो तो तस्वीर वाली अशिया की तिजारत से परहेज कर ले। बस अगर देखते मार्केट में नहीं है तो कोई और धंधा कर ले, ये तिजारती और बिजनेस का काम छोड़ दे अगर आला दर्जा पर काम करना चाहता है। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात, अगर कोई औसत दर्जा पर काम करना चाहता है तो उसका फिर यह है कि आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उसमें जो जानदार की तस्वीर है उसके सर पर कलम फेर दें। आप वहां कोई और स्टिकर सा लगा दें, उसको आप किसी चीज से छुपा दें ताकि जब आप फरोख्त करेंगे तो फरोख्त करते हुए उसका चेहरा नजर ना आए। यह सूरत भी बिला करहत जायज है। अगर कोई कर सकता हो तो बहुत अच्छा है, बिला करहत जायज है। तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने ऐसी चीजें फरोख्त की हैं या उसकी दुकान है कि जिसमें वो तस्वीर को खत्म भी नहीं कर सकता, उसका चेहरा छुपा भी नहीं सकता, बात चीजें ऐसी होती हैं वो नहीं कर सकता, अब इसका क्या हुक्म है? क्या आया कि इसकी कमाई हलाल नहीं होगी? इसके बारे में वजाहत समझ लें। आपने कोई चीज बेची है और वो जिस शॉपर में या किसी डब्बे में बंद है उस डब्बे पर तस्वीर है, तो आपका जो मकसद है वो तस्वीर बेचना नहीं है, आपका मकसद चीज बेचना है। यानी यूं समझिए कि तस्वीर मकसूद ही नहीं है हमारी। अगरचे लोगों के दिलकशी के लिए है, लोगों को खींचने के लिए है, उनकी इसमें रगबत के लिए है, लेकिन यह है कि इस तस्वीर को बेचना और फरोख्त करना मकसद नहीं है, मकसद चीज को फरोख्त करना है। इसलिए चीज असल हो जाएगी और तस्वीर बेतबा हो जाएगी। तस्वीर मकसूद ही नहीं है, इसलिए ये कारोबार जायज तो है लेकिन कराहत है चूंकि तस्वीर है। इसलिए अगर इंसान ये करता है तो ठीक है, कर ले, उसकी कमाई बिल्कुल हलाल है, उसको हराम हम नहीं कह सकते क्योंकि वो चीज बेच रहा है। अलबत्ता साथ साथ तौबा भी करता रहे, इस्तिगफार भी करता रहे। और वैसे भी ताजिर लोगों को वैसे भी तौबा और इस्तिगफार का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए कि बाज मर्तबा गुफ्तगू में, बाज मर्तबा मामले में, लेन देन में कई चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताजुरों के बारे में फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मा सिद्दीकी व माल नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा। तो इन चीजों के साथ हुजूर ने फरमाया कि ताजिर हो जो नेक साले हो तो इन लोगों के साथ क़यामत के दिन होगा। तो बहरहाल अगर ये कर रहे हैं बंदा तो कमाई तो हलाल है, लेकिन तौबा इस्तिगफार भी कर ले कि मैं इससे बच नहीं सकता। मसला नंबर 25, बयाना के तौर पर दी जाने वाली रकम का हुक्म। देखिए, बयाना के तौर पर दी जाने वाली रकम का हुक्म, हम जब खरीदो फरोख्त करते हैं ना तो खरीदो फरोख्त को कहते हैं बय। तो आप कहीं खरीदो फरोख्त को पक्का करने के लिए जाएं तो आप जो इब्तिदा में एडवांस देते हैं, और एडवांस जो होता है वो जो आपकी मसलन 25 लाख रुपए की जमीन है, आप गए, आपने कहा कि हम थोड़ा एडवांस देना चाहते हैं, तो वो एडवांस दरअसल जो 25 लाख है उसका हिस्सा है, आपने 20,000 दे दिए कि हमारा सौदा पक्का हो गया। 20,000 जो आपने दिए इसे हमारे उर्फ में बयाना कहते हैं, बयाना।
بے آنا یعنی ہم نے جو بے کرنی ہے اس بے کے لیے بیس ہے، تو وہ بے آنا بن گیا۔ اچھا، یہ بے آنا یہ مبی کا حصہ ہوا کرتی ہے، مبی کی قیمت کا حصہ ہے۔ اگر وہ 20 لاکھ کا تھا تو اب وہ کتنا واپس دے گا؟ اب 20 لاکھ کا تھا تو وہ 19,80,000 مزید دے گا، کیونکہ وہ 20,000 دے چکا ہے۔ بیانہ کے طور پر اگر کوئی شخص پیسے دے کر چلا گیا اور کل اس کو سودا راس نہیں آیا، وہ آپ کے پاس آیا کہ صاحب ہم نے بات کی تو تھی لیکن ہم اس میں گھر جا کر مشورہ کیا تو ہم یہ بے نہیں کرنا چاہتے۔ بیانہ کی رقم اگر آپ کی بے مکمل نہیں ہوئی تو وہ مشتری کو واپس کرنا لازم ہے، اس رقم کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بڑے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کوئی اگر اس قسم کی بات کرتا ہے، طے کرتا ہے، تو طے کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر شرعی امر ہے۔ تو بیانہ کے طور پر جو رقم دی جائے گی تو اس کو آپ رکھیں، وہ مبی کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ کی بے مکمل نہیں ہوئی، سودا کینسل کرنا پڑ گیا، تو پھر آپ وہ رقم مشتری کو واپس کر دیں گے، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26 انشاءاللہ العزیز ہم کل پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد نزاکت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے استاد جی کہ جو یورپ میں جس طرح انگلینڈ میں ہم لوگ رہتے ہیں تو بعض جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں تو یا اوبر کے ڈرائیور، تو ان کو جو سواری ملتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سواری ملتی ہے وہ جاتی ہے پب شراب خانے میں، تو اگر وہ سواری لے کے جائیں گے تو ان کی یہ کمائی جائز ہوگی، جبکہ ان کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا شراب خانے میں جا رہے۔ جی، اصل یہ کہ ہمارا جو تعلق ہے اس کسٹمر کے ساتھ، وہ کسٹمر کے ساتھ ہمارا تعلق بس صرف اس کو ایز اے سواری ہے۔ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح کسی شخص کو شراب پینے پلانے والے کا رول ادا کریں، ہمارا رول یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم سواری کو کسی جگہ پہنچاتے ہیں۔ مثلا آپ بالفرض شراب خانے کے باہر بھی کسی کو کھڑا کر دیا تو وہ شراب خانے نہ جائے، کسی اور جگہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے سواری کو شراب خانے کے گیٹ تک بھی پہنچا دیا تو یہ مجبور نہیں کر رہا کہ اندر جاؤ، اس لیے اس شخص کی کمائی بالکل جائز ہوگی۔ جزاک اللہ استاد جی۔ دوسرا استاد جی شارٹ سا سوال ہے کہ اگر آج ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں استاد جی سبق سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے استاد جی؟ استاد جی میں ایک بیچ میں بولنا چاہتا ہوں ایک بات، اگر آپ اجازت دے دیں۔ جی جی بولیے، آپ بولیے۔ وہ جو ٹیکسی اور اوبر والا ایشو ہے یہاں پہ علماء کرام اس کی بالکل اجازت دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی وہ بات بولتے ہیں کہ ایسے تو چرچ میں جانا بھی لے جانا بھی شرک میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ والا اصول ہے کہ اس کی ذمہ داری ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ہے، نہ کہ وہ کسی کو پابند کر رہا ہے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، وہ پابند نہیں کر رہا۔ ہاں اگر آپ پابند کریں، اس کو اندر دھکے دیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس میں شامل ہیں، وہ تو بالکل ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا دوسری آپ کیا فرما رہے تھے؟ استاد جی ایک ساتھی آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو استاد جی یہ حدیث سے وہ اس پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ حدیث ہے، تو میں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک یہ ہے نا، یہ الفاظ ہے عربی مقولے کے ہیں، عربی ایک محاورہ ہے، حب الوطن من الایمان۔ اس کو حدیث اس میں میں نے اس کو دیکھا تو نہیں، البتہ محاورہ ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ البتہ اس کو کہنا کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بس اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن جہاں تک رہتا ہے تو ان چیزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جس ملک میں اور جس علاقے میں رہتا ہے تو اس علاقے کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ بس اس کا اتنا مطلب ہے اس مقولے کا۔ یہ حدیث ہے یا نہیں یہ میں انشاءاللہ دیکھ کر یاد کر سکوں گا۔ جزاک اللہ استاد جی۔ جی جی محمد مشرف سہارنپوری صاحب۔ جی استاد جی، جیسا کہ آپ نے رشوت کے متعلق عرض کیا، تو ہمارے یہاں ایک جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے مسجد کی رقم آتی ہے، کچھ 10-15 ہزار جتنی بھی، تو وہ جو مسجد والے حاصل نہیں کر سکتے بغیر رشوت دیے، تو پھر کیا حکم ہے؟
बस इनको तो गुनाह नहीं मिलेगा, अलबत्ता जो रिश्वत ले रहा है उसको गुनाह जरूर मिलेगा। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। यासिर मुनीर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद जी ये एक दो सवालात हैं। ये पहला सवाल जो है वो जो कर्ज देने वाले के हवाले से मैंने शायद 2 दिन पहले पूछना चाह रहा था मैं। जी जी जो कर्ज उस्ताद मोहतरम जो कर्ज देता है उसने किसी को अपना कर्ज दिया है तो वो उस जिस बंदे को कर्ज दिया है तो उसके सामने नहीं होना चाहिए, उसके सामने नहीं जाना चाहिए जब तक वो कर्ज की मुद्दत वापस पूरी ना कर दे। मतलब इसमें शरीयत क्या हुक्म देती है और फजीलत क्या है, मतलब ये दोनों लिहाज से बता दीजिए। जाना जायज है बिल्कुल, उसके सामने उसके उससे यानी जो समझे कि रास्ता चुराना या आंखें चुराना, इसकी तो शरीयत ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी और ना ही इसकी तरगीब दी है। जाना चाहिए, अगर आपकी जरूरत है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो फिर ना मिले। यानी इसका ताल्लुक इंसान के अपने जाती जो मैनेजमेंट के हवाले से है कि जरूरत है तो चला जाए, नहीं जरूरत तो बिला वजह न जाए, तो उसकी मर्जी है। इसका ताल्लुक यानी यूं समझे कि इस फजीलत है या फजीलत नहीं है इसके साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इंतजामी उमूर के साथ है। सब ठीक है। और ऐसा कहीं पे भी किसी जगह नहीं लिखा हुआ होता कि जी आप जिसको आपने कर्ज दिया हो तो आप उसके पास ना जाएं उनकी सर्व, ताकि उसको फिर नदामत होगी, वो आपको देखेगा तो आपको उसको उसको गिल्टी फील होगी, यार मैंने इस बंदे का कर्ज देना है तो ये मुझसे आ भी गया और मेरे से सर्विसेज लेने आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है नस्ता जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम ये समझते हैं जी, वो भी मैं अर्ज कर दूं कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर, मैं ये समझता हूं कि मैंने एक शख्स को कर्ज दिया है और जब मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि वो मुझे देखेगा तो कर्ज याद आएगा फिर उसको नदामत होगी, तो ये मेरा वसवसा हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। ये वसवसे की बात है, इससे दूर होना चाहिए। ठीक हो गया उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अब इसी में दूसरा कि अगर उसने एक टाइम लिमिट दी है आपको, उस बंदे ने टाइम लिमिट दिया कि मैं इसको अदा कर दूंगा, तो अब जो कर्ज देने वाला है वो उसको याद ही नहीं करवाता। खुद उसको उसको याद होता है आज इसने मुझे कर्ज देना है, वापस करना है इस बंदे ने, लेकिन वो उसको याद नहीं करवाता कि यार चलो इसको रहने दो, इसको चलो जब तक ये इस्तेमाल कर ले कोई बात नहीं है। तो ये ऐसा करना चाहिए या अपना हक का मांगना चाहिए उससे उससे देखिए, अगर जरूरत है तो हक मांगने की इजाजत है शरई तौर पर, और अगर जरूरत नहीं है तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। आप उसको जुबानी ढील दे दे, जुबानी का मतलब आप उसको कह दें कि भाई आपने कर्ज देना था, आप फिर 1 महीने बाद दें, या उसको अमली ढील दे दें। अमली ढील का माना यह होता है कि आप उसको कुछ भी नहीं कहते, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो अमली ढील दें या कौली ढील दें, इसकी फजीलत आई है। से तीसरा उस्ताद जी एक और सवाल ये कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि शराकत जो है वो टाइम के हवाले से होती है। आप एक कंपनी के साथ एक टाइम डील कर लेते हैं। अब उस्ताद जी जो कंपनी है आपको वो फ्लेक्सिबल टाइम देती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो जो आपने उसमें काम करना होता है, चाहे आप दिन को कर लें रात को कर लें। अब उसी में एक उस्ताद जी एक बंदा चौकीदार है। अब उसका काम वो चौकीदारी करता है, उसकी नज़र गेट पे भी है, मतलब वो जो उसका उसका है चौकीदार, ये बाहर गार्ड भी हो सकता है, वो सिक्योरिटी का भी हो सकता है, मतलब हर लेवल के समझिए वो उसका शोबा है। तो वो अपनी चीज़ वो सामने रखता है। लेट्स से कंप्यूटर है उसके सामने, वो जो चौकीदारी कर रहा है, वो उसी में अपना दीनी अमूर भी पढ़ता है। और वो क्योंकि उसके पास फारिग टाइम होता है, वो अपनी उस काम को भी सही अंजाम दे रहा है और अपने असबाक को भी पढ़ रहे हैं। तो ये असबाक पढ़ना या कुरान पाक पढ़ना, और अगर दूसरी तरफ लोगों को देखा जाए वो उसी टाइम पे फेसबुक और अपने पर्सनल कामों पे लगे होते हैं। तो ये इस बंदा जो ये वाला बंदा है, क्या ये दोनों बराबर हैं या ये दोनों वो कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम से वो नहीं है, जो उसका काम है वो कर रहे हैं? देखिए, इस पर हमने उस वक्त वजाहत कर दी थी कि अगर किसी कंपनी ने या किसी इदारे ने
आपको जो काम सुपुर्द किया हुआ है आप बिल्कुल ठीक अंजाम दे रहे हैं, और अगर उसके साथ कोई ऐसा काम करते हैं कि उसके आपके असल काम पर हर्ज नहीं आता, तो इस तरह के काम करने की गुंजाइश है। इस तरह के काम, मसलन मैंने एक बात आपको शायद अर्ज की थी कि एक बंदा बैठा है, कैमरों पर उसको बिठाया हुआ है, वो कैमरे देख रहा है, अब वो देखी जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये है कि वो कभी गाल सुन लेता है, साथ साथ ये कि कभी तस्बीह पढ़ता रहता है, तो इस काम की वजह से असल काम में उसके हर्ज नहीं आ रहा, लिहाजा ऐसा काम करने की इजाजत है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर एक बंदा बिल्कुल अपना काम सरंजाम दे रहा है और कुछ दीनी काम कर रहा है साथ साथ, और दूसरा अपना सारा काम सरंजाम दे रहा है और कोई फेसबुक वगैरह देख रहा है, तो अफजल कौन सा है? तो ये तो जाहिर बात है कि जो बिला वजह किसी काम में मुलव्वस है, उससे तो वो बंदा अफजल है जो कि किसी अच्छे काम में मुलव्वस है। जी, मोहम्मद खालिद खान साहब। जी उस्ताद जी, आप भी हमें ये मसला बता सकते हैं कि हमारे तकरार ग्रुप में बहस चल रही है कि बगल के बाल लेना सुन्नत है, और यानी कि दूसरे बाल भी गैर जरूरी बाल उखाड़ना सुन्नत है, नहीं भी रेजर से सही है? इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं आप? इसके लिए ना जी मैं हदीस के अल्फाज अर्ज कर देता हूँ। हदीस मुबारक में जहां सुन्नत आई है, सुन्नत ना कहूं बल्कि फितरत की बात आई है, अश्र मिन अल फितरा, 10 चीजें इंसानी फितरत में से हैं, उनमें से जहां बगल के बालों की बात आई है वहां है नत्फुल इबित। नत्फ का माना होता है उखाड़ना। और नंबर 2, जहां बात आई है जेरे नाफ बाल मूंडने की, जेरे नाफ बालों के लेने की, वहां आया है हल्कुल आना, वहां है मूंडना, यानी जैसे रेजर से उस तरह से मूंडना। तो दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज आए हैं। बालों के लिए जो बगल के हैं उसको उखाड़ना, और जेरे नाफ बालों के लिए है मूंडना। एक तो ये समझ लें। नंबर 2, इसी के साथ साथ ये समझ लें कि जहां तक जो है वो बगल के बालों को उखेड़ने की बात है, तो ये उखेड़ना जो है ये उस शख्स के लिए मुस्तहब करार दिया जा सकता है कि जिसको दर्द बर्दाश्त कर सकता हो, और जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके लिए मूड़ने की भी इजाजत है। यही वजह है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने इमाम शाफी रहमहुल्लाह को देखा कि आप एक हज्जाम के पास थे और आपने वहां से ना रेजर लिया और अपने बगल के बाल लेने लगे, रेजर के जरिए से, उखाड़े नहीं हैं बल्कि मूंडे हैं। तो किसी शख्स ने उनको कहा कि हजरत आप तो खुद ये काम कर रहे हैं, जबकि हदीस में तो है कि उखाड़ने चाहिए। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपने फरमाया ला अस्तती उजालिक, मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हूं। तो मैंने ये बस क्लियर कर दिया कि हदीस में अल्फाज हैं, लेकिन इसका माना ये नहीं कि मस्ट करें, बल्कि जिसको दर्द जो बर्दाश्त कर सकता है तो ठीक है, नहीं बर्दाश्त कर सकता तो मूंड भी सकता है। तो उस्ताद जी, जरिया जो है हम उसको हुक्म नहीं लगा सकते सुन्नत वगैरह का, लेकिन सफाई जो है वो हुक्म में हाँ, बस मकसूद सफाई है, है। मकसूद जैसे सफाई हज है। पे जाना है, गधे पे जाओ या ऊंट पे जाओ या जहाज में हाँ जाओ, तो आप उसको सुन्नत नहीं कहेंगे, जरिया है वो, हाँ लेकिन अक्सर हाँ, मकसूद जरिया है। हज है। हाँ, जरिया है। बाकी है कि हर अच्छा, हर जरिए के ना, हर जरिए जी, के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। और ये एक अच्छा, अमली चीज है कि अगर कोई शख्स बगल के बालों को उस तरह से मुड़ता है तो फिर उसमें बदबू के इम्कानात होते हैं, लेकिन अगर कोई बालों को खींचता है तो बदबू के इम्कानात भी नहीं होती। ये अलग चीज है, बेनिफिट अच्छा, है। ठीक। अलबत्ता यह है कि वो चीज जो है वो मैंने अर्ज कर दी है। उस्ताद जी, इसी के जेल में एक सवाल और पूछ सकता हूँ? जी पूछिए पूछिए। अच्छा, तो उस्ताद जी, जब सफाई जब मकसूद हुई, तो ऐसे तो दांत की सफाई भी मकसूद हुई, तो ब्रश और फिर हम मिसवाक को क्यों सुन्नत कहेंगे और ब्रश को नहीं कहेंगे? देखिए, बुर्श को मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, बुर्श को नाजायज कोई नहीं कहता, बल्कि हमारे सही, हजरात ने लिखा है अगर कोई बुर्श के साथ भी करता है और उसके पास मिसवाक नहीं है और नियत सुन्नत की करता है तो उसको सुन्नत का सवाब मिलेगा। हत्ता कि इसको भी अच्छा, छोड़िए, अगर कि उसके पास बुर्श भी नहीं है ना, आप अपनी उंगली के साथ कर लेते हैं और नियत यही कर लेते हैं तो आपको इसका भी सवाब मिलता है। ओ अच्छा, अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह, हाँ जबरदस्त। जी, ठीक ठीक, बहुत अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी, बहुत बहुत ठीक है जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह मिलेंगे पीर के दिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।